अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज फिर से मुज़फ़्फ़र रूहानी भाई का 2 वीडियो में यहाँ पे फुल वीडियो में आप लोगों को फुल व्यू में लगा दूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुज़फ़्फ़र रूहानी का जो इस्लामिक कंटेंट है उनका 2 वीडियो यहाँ पे मैं शो करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। खुदारा ऑनलाइन कुरान ऑर्डर करना बंद कर दो। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज है रमजानुल मुबारक का 19वां रोजा। तो डिनर करने के बाद कुछ काम से जाकिर नगर जाता हूँ और कुछ देर में ही वापस आकर सो जाता हूँ, क्योंकि सेरी में उठकर तहज्जुद भी पढ़नी थी और बिना सोए तहज्जुद की नमाज पढ़ नहीं सकते। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे साल इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ पाए या ना पाए, लेकिन रमजान में इस फजीलत वाली नमाज को पढ़ने का, अदा करने का मौका मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी कितने हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो इस महीने में भी इस नमाज से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी रात खेल कूद या बाजार में ही निकल जाती है। खैर सेरी में नबीज ड्रिंक और रूहानी तलबीना खाकर फजर की नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करता हूँ। तो आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन कुरान ऑर्डर करते हैं, तो खुदारा ऐसा करना बंद कर दे, क्योंकि मैंने जब से ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है तब से ये पता चल गया है कि जो चीज जितनी भी अच्छी तरह पैक करके क्यों न भेजी जाए, वो डिलीवरी वालों के हाथ में जाते ही इधर से उधर फेंकी जाती है। कहीं पैर जूता लगता है तो कहीं इधर उधर पड़ा रहता है, क्योंकि सामान ही उनके पास इतना होता है। और कुछ डिलीवरी करने वाले मेरे भाई जो कि मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप इस बारे में हमारी कौम को बताएं, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर किया गया कुरान डिलीवरी के लिए जाते वक्त उसकी बहुत ज्यादा बेहुरमती होती है, जिस बेहुरमती की वजह ऑर्डर करने वाले और सेल करने वाले हैं, क्योंकि इसमें डिलीवरी वालों की कोई गलती नहीं, उनका ये सिस्टम ही है। उनको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो खुदारा कुरान को ऑनलाइन बेचना और खरीदना बंद कर दे। आपसे इतना नहीं हो पाता कि ऑफलाइन किसी दुकान से जाकर कुरान ले और उसे सीने से लगा कर लाए, जबकि ताबीईन और तबे ताबीईन सिर्फ एक हदीस हासिल करने के लिए कितने लंबे लंबे सफर कर लिया करते थे। और आपसे इतना भी नहीं हो पाता, जबकि आज ऑनलाइन ऑर्डर करने में कुरान की बेहुरमती का होना यकीनी हो गया है। तो अब इसे ऑनलाइन ऑर्डर करना भी जायज नहीं है, और अगर जायज भी हो तो आपका कुरान से ये किस तरह का मोहब्बत है। जबकि आपके घर का कोई सफर के लिए निकलता है तो आप बार बार उससे पूछते हैं, उसकी फिक्र में रहते हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं हुई, और इतनी मोतबर किताब को ऑर्डर करने के बाद आप एक बार भी इसकी बेहुरमती के बारे में नहीं सोचते। और ये कौम सोचे भी क्यों, क्योंकि हमारी कौम तो किताबों की दुकानें बंद करके खानों की दुकानों पर ज्यादा जाने लगी है। तो हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। तो कम से कम आज के बाद से ऑनलाइन कुरान ऑर्डर करना बंद कर दो। खैर फिर अल्लाह की अता करदा नेमतों से इफ्तार करके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस वक्त जो मांगोगे सब मिलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज है रमजानुल मुबारक का 18वां रोजा। तो शारिफ भाई की तरफ से मुझे गिफ्ट में अजवा खजूर मिला है। तो आज अजवा खजूर से ही मैं प्यारे नबी का फेवरेट मशरूब नबीज सेरी के लिए बनाता हूँ। अजवा खजूर हमारे नबी का सबसे पसंदीदा खजूर है, जिस बारे में हमारे नबी फरमाते हैं कि अजवा जन्नती खजूर है, इसको खाने के बाद न जादू का असर होगा और न किसी जहर का। तो अजवा खजूर बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन साथ ही साथ ये काफी महंगा है। मगर जो लोग दवाइयों के पीछे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, उन्हें तो कम से कम इस खजूर को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए, जिसकी गुठलियों में भी शिफा है, जो कि बहुत सी दवाइयों में यूज भी होता है। मगर कुर्बान जाओ अपने नबी की जात पर कि आपने सिर्फ अजवा खजूर ही को पसंद नहीं किया, बल्कि आपने हर तरह के खजूर को खाकर उसे पसंद किया, क्योंकि आप जानते थे कि मेरी उम्मत में हर तरह के लोग होंगे जो अलग अलग तरह के खजूर अफोर्ड कर पाएंगे, ताकि जब भी जो कोई भी खजूर खाए तो उसे खाते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए कि ये तो मेरे नबी की पसंदीदा चीज है। इसलिए मैं भी जब कोई खजूर खाता हूँ तो प्यारे नबी की याद आ जाती है, और प्यारे नबी की याद से चेहरा खिल उठता है। खैर फिर इफ्तार से कुछ देर पहले इफ्तार का दस्तरखान लग जाता है, तो सब बैठकर दुआएं करते हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त अल्लाह हमारी हर दुआ कबूल करता है। हमारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं करता, जिनमें से एक जब रोजेदार इफ्तार के वक्त जो दुआ करता है। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौर पर अल्लाह से कलाम करने गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि क्या कोई मुझसे भी ज्यादा तेरे करीब होगा। तो अल्लाह फरमाता है कि आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी और जब वो इफ्तार करने बैठेगी तो उस वक्त मैं तुझसे भी ज्यादा उनसे करीब हूँगा। तो ये रिवायत सही नहीं है। यकीनन इस वक्त की फजीलत बुखारी और मुस्लिम शरीफ से साबित है। तो इस वक्त की फजीलत को बयान करने के लिए ऐसी रिवायत नहीं बयान करना चाहिए जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मत मोहम्मदिया से कमतर दिखाया गया है। हालांकि हम या कोई वली या कोई सहाबी भी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता और ना उनके बराबर हो सकता है। और यहाँ वैसे भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है जो अफजलुल अंबिया में से है। खैर अगर ये रिवायत सही होती तो इसमें तावील की गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन ये सही ही नहीं है, इसलिए इसे बयान करना बंद कर दे। खैर फिर अल्लाह की अता करदा नेमतों को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता।